आज़ादी तो सबका हक है, ये बात बोली थी हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आज़ादी से उनका सिर्फ ये मतलब नहीं था कि आप लोगों की ग़ुलामी करना छोड़ दो। आज़ादी से उनका बहुत डीपेस्ट मीनिंग था, बहुत गहरा मतलब था कि आप सोसाइटी के मेंटल स्लेव बनना छोड़ दो, आप चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो। जो अननेसेसरी रीति रिवाज हैं, घटिया किस्म के रीति रिवाज हैं जिसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, उनकी ग़ुलामी करना छोड़ दो। और जो सोशल वैलिडेशन होती है, बस सोसाइटी के सामने दिखावा करते रहना, इससे इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो, इसको चेज़ करना छोड़ दो। यही आज़ादी होती है। जो अननेसेसरी बर्डन्स आप पालते हो, खासकर हमारा इंडियन मैन, जो बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहने को ही और पैसे कमाते रहने को ही एक ग्रोथ मानता है। उसकी नज़र में ग्रोथ यही होती है कि बस 9 to 5 जॉब करो, पैसे कमाओ और घर वालों की बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहो, अननेसेसरी बर्डन्स आप उठाते रहो, फालतू के कामों में पैसा खर्च करते रहो। यही ग्रोथ होती है। जब वो इस चीज़ को ग्रोथ मानना स्टार्ट कर देता है और सोसाइटी के ट्रैप में फंस जाता है, तो वो गुलाम बन जाता है, नपुंसक बन जाता है वो, और उसे लगता है कि मेरी ग्रोथ हो रही है। उसे ये गलतफहमी होती है कि मैं मैस्कुलिन मैन हूँ, मैं लीडर हूँ। और फिर वो क्या करता है, जब उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी इंसान ही है, वो भी इमोशनल होता है, उसे भी रोने का मन करता है। फिर वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है इसी गलतफहमी में कि मैं तो यार मैन हूँ, अगर मैं लोगों के सामने रोऊंगा, मैं इमोशनल होऊंगा, तो मैं कमज़ोर कहलाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि ऐसी मेंटालिटी रखने वाला मैन कमज़ोर होता है। इसे लगता है कि वो अपने इमोशंस को अगर एक्सप्रेस कर देगा, ओपन हो जाएगा थोड़ा सोसाइटी के सामने, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये लोग एक्चुअली में कमज़ोर होते हैं। और जो मैन ऐसा नहीं सोचता, जो इसके अपोजिट होता है, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेता है और जो सोसाइटी का स्लेव नहीं होता, जो वैलिडेशन को चेज़ नहीं करता, वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो चीज़ों को, लोगों को चेज़ नहीं करता, वो अननेसेसरी बर्डन्स नहीं पालता, खामा खा लाइफ में जितनी भी फालतू झंझटें होती है वो नहीं पालता, जिसमें उसका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है। तो इसलिए इंडियन मैन इतना फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसने खुद ही सारे बर्डन्स पाल लिए हैं और वो खुद अपनी आज़ादी को रोकता है, अपनी ग्रोथ को रोकता है। वो मैन इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करना चाहता और वो अपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। उससे अभी भी गलत फहमी है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, यही तो ग्रोथ है। इसलिए इतने बड़े ट्रैप में ये फंस गया है इंडियन मैन, और इतने बड़े ट्रैप में फंसकर वो एक फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, जिंदा लाश बन चुका है। दैट्स